निमिषा प्रिया, जिसका नाम आपने तमाम न्यूज चैनलों पर सुना होगा। जी हाँ, वही निमिषा जो यमन में नर्स का काम करती थी। 2017 में उन पर एक यमन नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप लगा। मामला यमन के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई। सजाए मौत तय हुए काफी वक्त हो गया था, लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति ने जब इस पर मोहर लगाई तब से मामला सुर्खियों में है, क्योंकि एक टर्म है जिसके तहत उनकी सजा कम होने की बात सामने आ रही है। वो है ब्लड मनी, जिसकी मदद से निमिषा की मौत की सजा कम हो सकती है। यही नहीं, इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय तक ने हर संभव प्रयास करने की बात कही है, जिसके बाद से सभी उम्मीदें ब्लड मनी पर टिकी है। इस बीच ईरान तक ने भी इस मामले में निमिषा को मानवीय आधार पर हर संभव मदद देने का वादा किया है। पर आखिरकार ये ब्लड मनी है क्या, जिसके आधार पर निमिषा को राहत मिल सकती है? और इस मामले में ईरान सरकार की मदद आखिरकार कितनी काम आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार इस नर्स को बचाने के लिए भारत और ईरान दोनों एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा रहे हैं, वो भी उस आरोप में जो सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, किसी की हत्या का। चलिए आपको इस नर्स की पूरी कहानी बताते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार 2008 में निमिषा जब 19 साल की थी, तब अपने माता पिता की मदद करने के लिए यमन चली गई। निमिषा यमन के बतौर नर्स काम करना शुरू किया। परिवार की मदद के लिए विदेश जाने वाली निमिषा की जिंदगी में साल 2017 में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेहदी के साथ मिलकर निमिषा के पति ने सना में क्लिनिक खोली थी। निमिषा पर उनके बिजनेस पार्टनर और यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप है। ये मामला यमन की अदालत में पहुंचा और साल 2020 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाल अब्दो मेहदी ने निमिषा की जिंदगी को नर्क बना दिया था। तलाल ने पहले निमिषा की मदद करने का भरोसा दिया, फिर उनके दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर उन्हें अपनी पत्नी दिखाया और उनका आर्थिक शोषण किया। निमिषा ने कई बार मदद मांगी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। निमिषा के परिवार का आरोप है कि मेहदी निमिषा तो क्लिनिक का हिस्सा नहीं देता था और उसका पासपोर्ट भी नहीं दे रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार तलाल ने उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्रताड़ित किया। इस प्रताड़ना के बीच निमिषा ने तलाल को बेहोश करने के लिए एक दवा दी, लेकिन ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई। यमन में शरिया कानून लागू है। इस कानून के तहत हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई जाती है। यमन की सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने नवंबर 2023 में उनकी अपील खारिज कर दी। अब चूंकि निमिषा बेकसूर थी, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही थी और सेल्फ डिफेंस की वजह से उन पर हत्या का आरोप लग गया। यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत से लेकर ईरान सरकार दोनों अपने तमाम प्रयास कर रही है इस नर्स को मौत की सजा से बचाने के लिए। अब जो मौत की सजा का तोड़ है वो कुरान में लिखा गया है, जिसका तोड़ बताया गया है कि ब्लड मनी एक ऐसा टर्म है जिसकी वजह से नर्स को मौत की सजा से बचा सकते हैं। अब समझते हैं कि आखिरकार ब्लड मनी क्या है जिसकी वजह से निमिषा को सजा में राहत मिल सकती है। वैसे तो कई इस्लामिक देशों में मौत की सजा का प्रावधान बंद हो गया है, लेकिन कुछ देशों में अभी भी चलन में है। इस सजा के साथ ब्लड मनी का भी प्रावधान है। ब्लड मनी ऐसी व्यवस्था है जिसमें हत्या के आरोपी को उसकी दी हुई सजाए मौत से माफी तब मिल सकती है जब वह पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर एक निश्चित रकम अदा करे। यानी कि अगर आपने किसी का कत्ल कर दिया है और अगर आप उस पीड़ित परिवार को कुछ रकम अदा करेंगे, जो एक निश्चित रकम होती है, तो आपको मौत की सजा से राहत मिल सकती है। इसे शरीयत कानून में दिया का सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन ब्लड मनी का फैसला पीड़ित परिवार और वह भी खास तौर से वारिस ही कर सकता है। इसके लिए कुरान का भी हवाला दिया जाता है, लेकिन उससे मुआवजे की रकम कितनी हो ये पता नहीं चलता। जहां कुछ देशों में न्यूनतम रकम तय है, तो वहीं कई जगह ये फैसला आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच छोड़ दिया जाता है। अब खबर है कि निमिषा का परिवार पीड़ित परिवार के संपर्क में है, जिससे ब्लड मनी के जरिए उसकी मौत की सजा को रोका जा सके। निमिषा के पति टॉमी थॉमल, जो पहले तो सना में रहते थे लेकिन अब केरल में ड्राइवर हैं, इसी कोशिश में जुटे हैं। वहीं
प्रिया की मां सना में रहते हुए ही इस कोशिश में लगी हुई हैं और उन्होंने भारत सरकार से भी मदद मांगी है। निमिषा के परिवार ने ब्लड मनी जुटाने की कोशिशें तेज कर दी है। उनके वकील सुभाष चंद्र ने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि अभी तक 40,000 अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 38 लाख रुपए की 2 किश्तें दी जा चुकी है। इस रकम का इस्तेमाल मृतक के परिवार को मनाने और समझौता करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि अभी भी करीब 4 लाख डॉलर यानी कि 3.5 करोड़ रुपए की रकम जुटानी बाकी है। इस काम के लिए 2020 में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का गठन किया गया था। ये संगठन फंड इकट्ठा करने और समझौते के लिए प्रयास कर रहा है। तो वहीं इसी साल की शुरुआत में भारत सरकार ने निमिषा को बचाने के लिए 40,000 डॉलर यानी कि 34 लाख रुपए तक आवंटित किए थे। लेकिन अभी निमिषा के परिवार को 3 से 4 लाख डॉलर यानी कि 2.57 से लेकर 3.34 करोड़ रुपए की और भी ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ ही यमन राष्ट्रपति की सजा को मंजूरी देने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिर इस मामले में पूरा सहयोग करने की बात को दोहराया है। इसके साथ ही ईरान सरकार भी इस प्रयास में जुटी है कि किसी तरीके से इस नर्स को बचाया जा सके। भारत सरकार के फिर से मदद के बयान के पहले ही ईरान की पेशकश आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ईरान के अधिकारी ने कहा है कि ईरान मानवीय आधार पर इस मामले में निमिषा की मदद कर सकता है। ईरान यमन में हैती विद्रोहियों का समर्थक है, जिनका राजधानी सना सहित अधिकांश यमन पर कब्जा है। माना जा रहा है कि ईरान सरकार इसे भारत और ईरान संबंधों को द्विपक्षीय व्यापार को फिर से शुरू करने के एक मौखिक तौर पर देख रही है। ईरान चाहता है कि जिस तरह प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से संबंध और व्यापार बनाए रखे हैं, भारत ईरान के साथ भी ऐसा करे। तो ये थी निमिषा की पूरी कहानी, जिसकी वजह से भारत और ईरान एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि इस नर्स को सजाए मौत से बचाया जा सके। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।